Welcome students, I am CA Saili Limaye, founder of CA Saili Success Mantra Professional Academy, and I conduct test series for all the levels of CA course, that is Foundation, Intermediate and Final. और उसके साथ अभी मैं अकाउंट सब्जेक्ट भी सिखाती हूँ. So I teach account subject to 11th, 12th CA Foundation and CA Intermediate students. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज ऑफ अकाउंट. ओके, सीए फाउंडेशन की हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. तो हम ये रिवीजन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की कैसे करने वाले हैं, तो हर एक टॉपिक के हम पहले कंसेप्ट रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक आइदर फ्रॉम आरटीपी, पास्ट पेपर्स और इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ योर ICI मॉड्यूल. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 ऑफ CA फाउंडेशन. तो टॉपिक नंबर 1 हम लेने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो डायरेक्टली इस टॉपिक से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है वो आपने 11th 12th में किए हैं, करें, जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट, उसके बाद पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, और फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्वेश्चन जनरली 10 मार्क्स के लिए आता है हर एग्जाम में. ओके, सो पहले हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल गो टू रिवीजन ऑफ स्मॉल टॉपिक. ओके, तो पहले हम कंसेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आप सबको पता है, उसके नाम में ही है कि ये जो इंस्टीट्यूट्स है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं एस्टेब्लिश हुए हैं. इसका मोटिव है टू प्रोवाइड सर्विसेज. ओके, तो पहले हम समरी पढ़ते हैं. तो आपके ICI का मॉड्यूल है ये, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ. उसकी समरी देखो उस टॉपिक की. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी है दैट इज ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल रादर देन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर और ग्रुप ऑफ पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, आप सबको पता है क्या क्या आता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, सो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक. सो कैश बुक आपने 11th में भी सीखा है एंड यू हैव लर्न कैश बुक इन CA फाउंडेशन ऑल्सो. सो receipts and payment account is nothing but a summary of cash book. The income and expenditure account is equivalent to the profit and loss account of a business enterprise. It is an account which is widely adopted by non-profit making concerns and is prepared by following accrual principle. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्रूअल. करेक्ट. ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट आर इंक्लूडेड देयरिन. तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के जो आइटम्स रहेंगे दैट विल कम अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड कैपिटल नेचर के जो अकाउंट्स रहेंगे वो जाएंगे बैलेंस शीट में. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 of Companies Act 13 are required to prepare their income and expenditure account and balance sheet as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. तो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन आपने एज अ कंपनी उसको रजिस्टर किया है, तो आपको कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं. एंड आपका जो बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है, तो वो कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको वो प्रिपेयर करना है. लेकिन CA फाउंडेशन लेवल पे शेड्यूल 3 फॉर्मेट में जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, It may be noted that after various accounts have been adjusted
as is considered necessary and all the revenue accounts have been closed off by transfer to the income and expenditure account. So जो भी रेवेन्यू नेचर के मतलब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं दैट वी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में हम क्या करते थे, नॉमिनल अकाउंट वी यूज टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करें. यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सवाल ही नहीं आता. तो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी प्रिपेयर income and expenditure account. After transferring these accounts of revenue nature, there will be still a number of balances left over. These are included in the balance sheet. A balance sheet is thus a complement to such an account. तो जो बैलेंस वाले रहते हैं मतलब कैपिटल नेचर के जो अकाउंट्स रहते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, बैलेंस शीट में. Donations, entrance and admission fees, subscription, life membership fees are some of the sources of income for the not-for-profit organization. तो ये इनकम के सोर्सेस है, तो ये कहाँ पे आएंगे, यस करेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड को. These items have separate treatment with some being capitalized while others being treated on accrual basis as told before. Educational institutions are quite different from other not-for-profit organizations in terms of sources of finance and items of expenditure. So educational institutions मतलब कौन कौन schools, colleges, वो भी not-for-profit organizations ही है, लेकिन उनके थोड़े sources of income and items of expenditure अलग रहते हैं. तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा. सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस टॉपिक. एंड अगर आप एग्जाम्पल्स पूछते हो कि मैम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स क्या है, तो उसमें मेनली आता है कि स्पोर्ट्स क्लब या कल्चरल क्लब्स रहते हैं वो, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहते हैं, या स्कूल्स, कॉलेजेस, ओके, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बट सर्विस देना है, वो सारे कहाँ पे कवर होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में. ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस समरी नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन. सो वी विल सॉल्व क्वेश्चन ऑफ November 19 सजेस्टेड आंसर्स. ओके, तो अभी November 19 की लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है CA फाउंडेशन की, उस एग्जाम में इस टॉपिक का क्या क्वेश्चन आया था वो हम सॉल्व करते हैं. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं November 19 सजेस्टेड आंसर का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये है November 19 का पेपर. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा आया है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है. ओके, क्वेश्चन 4B. एंड कितने मार्क्स के लिए आया है, देखो, दिस इज फॉर 10 मार्क्स. ओके, यस, तो जैसे मैंने आपको बताया था जनरली ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता है. तो क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब, प्रिपेयर इट्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट. ओके, तो यहाँ पे देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या दिया है हमें, अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, रेंट है. एंड इनकम साइड पे क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, लेक्चर्स हमने दिए हैं और उसके फीस मिले हैं हमें. ओके, देन एंट्रेंस फीस, उसके बाद मिसलेनियस इनकम है और फिर भी हमें डेफिसिट हुआ है. ओके, यहाँ पे हम लॉस नहीं बोलते, यहाँ पे डेफिसिट बोलते हैं. एंड जब इनकम इज मोर देन एक्सपेंस वी कॉल इट सरप्लस. करेक्ट. क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया है. ओके, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, हमें एडवांस में रिसीव्ड हुआ है 110. एक्चुअली वो नेक्स्ट ईयर का है 2019-20 का, लेकिन हमें 18-19 में ही वो रिसीव हो चुका है. उसके बाद प्राइस फंड है, उसमें ओपनिंग बैलेंस है,
फिर दिस ईयर हमें इंटरेस्ट मिला है, ओके, हमने ये इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इसका ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है 1100, एंड दिस ईयर हमने प्राइसेस भी दिए हैं 2200 के। तो प्राइस फंड में अभी क्लोजिंग बैलेंस है 26,400। उसके बाद जनरल फंड में ओपनिंग बैलेंस है लेस डेफिसिट, तो ये करंट ईयर का डेफिसिट जो है 2387, तो वो हमने लेस किया है। अगर सरप्लस आता है तो हम ऐड करते हैं, डेफिसिट है इसलिए हमने लेस किया। देन एंट्रेंस फीस भी हमने ऐड किए हैं यहाँ पे। देन वी गॉट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनरल फंड। देन वी हैव फर्नीचर, ग्राउंड एंड बिल्डिंग, प्राइस फंड, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो 770 रुपीज का सब्सक्रिप्शन अभी तक दिस ईयर का रिसीवेबल है। उसके बाद क्या क्या एडजस्टमेंट है देखो, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव बीन मेड इन द अबाउ अकाउंट। अपकीप ऑफ ग्राउंड ऑफ रुपीज 660 and printing rupees 264 relating to 1718 were paid in 1819। मतलब लास्ट ईयर का था वो एक्सपेंसेस, बट हमने कब पे किया है, करंट ईयर में करे। तो यहाँ पे अपकीप ऑफ ग्राउंड एंड प्रिंटिंग को एडजस्टमेंट है करे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपकीप ऑफ ग्राउंड एंड प्रिंटिंग के सामने एक नंबर लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, 1/4 of entrance fees has been capitalized by transfer to जनरल फंड। तो हमने बैलेंस शीट में देखा था, ये देखो जनरल फंड में एंट्रेंस फीस है 1/4 है वो, तो यहाँ पे एंट्रेंस फी को सेकेंड एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ पे सेकेंड नंबर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 1718 880 एंड फॉर 1819 770। ओके, तो 1819 का जो 770 रिसीवेबल है वो हमने बैलेंस शीट में दिखाया है एसेट साइड को, करेक्ट। तो सब्सक्रिप्शन को जो एडजस्टमेंट है उसका नंबर क्या है 3, तो वहाँ पे 3 नंबर लिखो। ओके, उसके बाद क्या है, फोर्थ एडजस्टमेंट अगेन रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस in 1718 was rupees 220 and 1819 for 1920 was 110। तो जो नेक्स्ट ईयर का हमें 110 आया है वो भी हमने बैलेंस शीट में करंट ईयर के दिखाया है। तो सब्सक्रिप्शन के आगे एडजस्टमेंट नंबर 4 भी लिखो। तो ये दोनों एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। एंड फर्नीचर वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो फर्नीचर दिख रहा है हमें बैलेंस शीट में वो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 5 है। एंड फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी हुआ है ना, यस, तो इसके भी सामने मैंने 5 नंबर लिखे। तो आप सबको समझा क्या कि कैसे अप्रोच होना चाहिए, जिस आइटम्स को एडजस्टमेंट है उस आइटम्स के सामने आप क्या लिखोगे, उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखोगे। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, सो फॉर्मेट कैसे होना चाहिए देखो, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, इन द बुक्स ऑफ। ओके, इसको भी मार्क्स रहते हैं, तो इन द बुक्स ऑफ, हमारे इधर क्वेश्चन में नाम नहीं है क्लब का, तो इन द बुक्स ऑफ अ क्लब। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है ना हमें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यस, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, इधर आएगा रिसीट। ओके, देन रुपीज के हम 2 कॉलम बनाएंगे, तो मेरे साथ आप भी सॉल्व करो। एंड यहाँ पे आएंगे पेमेंट। तो अराउंड 1 पेज
take for receipts and payment account, and then on second page draw subscription account. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के फॉर्मेट में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स रुपीज. ओके, तो नवंबर 19 सजेस्टेड आंसर्स का ये क्वेश्चन 4B है. यहाँ पे मैं बाजू में ही सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रही हूँ. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. ओके, तो आपको एग्जाम में कहाँ से सॉल्व करना है, तो एक एक आइटम देखते जाना है. जनरली रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, करे, तो इसको कुछ ओपनिंग बैलेंस रहेगा, करे, लेकिन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है, एंड एडजस्टमेंट्स में भी कहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है. तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, करे. जैसे अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बैलेंसिंग फिगर आइदर सरप्लस या डेफिसिट आती है. तो इस केस में हमें क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. तो जनरली क्लोजिंग बैलेंस जो रहता है वो आता है बैलेंसिंग फिगर पर. हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो वी हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड. तो इस केस में क्या होने वाला है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो बैलेंसिंग फिगर आने वाली है. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर. तो ये हमें सबसे एंड में अमाउंट पता चल जाएगी. ओके, तो उसके बाद हम फर्स्ट आइटम से स्टार्ट करते हैं, अपकीप ऑफ ग्राउंड. तो वो 11,000 का एक्सपेंडिचर है, करेक्ट, लेकिन इसको एडजस्टमेंट क्या है कि अपकीप ऑफ ग्राउंड फर्स्ट एडजस्टमेंट जो 660 का था रिलेटिंग टू लास्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर. तो आप सबको पता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ इतना देखते हैं कि दिस ईयर में पेमेंट हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना है, दिस ईयर में रिसीट है तो आपको रिकॉर्ड करना है. आपको ये नहीं देखना है कि वो रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है, वो लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है या इनकम है, या करंट ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है. आपको सिर्फ ये देखना है कि करंट ईयर में पेमेंट हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना है. तो आपको क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अपकीप ऑफ ग्राउंड 11,000 प्लस 660. ओके, तो यहाँ पे आ जाओ पेमेंट साइड को, बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड 11,000 प्लस 660, 11,660. ओके, नेक्स्ट है प्रिंटिंग. प्रिंटिंग का भी सेम हुआ है, 1100 करंट ईयर का एक्सपेंडिचर प्लस 264 रिलेटिंग टू लास्ट ईयर हमने करंट ईयर में पे किया है. सो बाय प्रिंटिंग 110 1100 प्लस 264. यस, उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट आइटम, सैलरीज. सैलरीज को कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, करे, तो 11,100 डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, पेमेंट साइड को, करे. तो लिखो बाय सैलरीज
11,100. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आप सबको पता है डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, सो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा. सो नेक्स्ट रेंट लिखो, चलो बाय रेंट 1660. यस, तो ये पेमेंट साइड हो गई. नाउ सब्सक्रिप्शन, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 19,052. तो हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना है, करेक्ट. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा ना ये, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आ जाओ, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अमाउंट है 19,052. ओके, तो ये अकाउंट के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट है देखो, थर्ड एंड फोर्थ. एक मिनट में मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेती हूँ. यस, ओके, थर्ड एंड फोर्थ. तो थर्ड एडजस्टमेंट में जाओ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 17-18 वॉज ₹880. तो ये ओपनिंग है 17-18 का मतलब, तो ये करंट ईयर का है क्या, करंट ईयर का इनकम नहीं है. ओके, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अपोजिट साइड को, सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम अकाउंट है, करेक्ट. तो जो भी करंट ईयर का इनकम है वो वाले आइटम्स कहाँ पे जाएंगे, क्रेडिट साइड को जाएंगे. एंड जो करंट ईयर का नहीं है वो डेबिट साइड को जाने वाला है. तो यहाँ पे एंट्री होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट साइड टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्योंकि ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये लास्ट ईयर का इनकम है, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. अमाउंट इज 880, करेक्ट. ओके, अभी वैसे ही करंट ईयर का जो रिसीवेबल है 770, वो कहाँ पे जाएगा, करंट ईयर का इनकम है तो वो क्रेडिट साइड को जाएगा. यस, करेक्ट. तो लिखो क्रेडिट साइड को बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 770. ओके, ये हुई थर्ड एडजस्टमेंट. नाउ गो टू फोर्थ एडजस्टमेंट. फोर्थ में क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 17-18, मतलब लास्ट ईयर जो एडवांस में रिसीव हुआ है आपको, वो क्या रहेगा, करंट ईयर का इनकम, करेक्ट, 220. तो वो क्रेडिट साइड को आएगा. क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, करंट ईयर का इनकम. तो लिखो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट. अमाउंट कितना है, 220. एंड जो करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है 110, वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है, करेक्ट, करंट ईयर का नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगा, यस, करेक्ट, डेबिट साइड को. तो लिखो डेबिट साइड को, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट. वेरी गुड. अमाउंट इज 110. तो अभी यहाँ पे हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है. तो डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है, तो 19,052. तो ये कहाँ पे जाने वाला है, यस, दिस इज द रिसीट्स इन करंट ईयर. ओके, तो करंट ईयर के बाय कैश अकाउंट. ये हुई बैलेंसिंग फिगर. $19,050. ओके, तो 19,050 रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड को आएगा, करेक्ट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट.
19,050। यहाँ पे लकीली क्या हुआ है, जो भी करंट ईयर का इनकम है सेम रिसीट्स भी है। ओके, ऐसा हमेशा नहीं होता। ओके, दिस क्वेश्चन में हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंस, सेल ऑफ न्यूज़पेपर ओल्ड, उसको एडजस्टमेंट नहीं, 286 डायरेक्टली इनकम साइड को लिखना है हमें। टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर ब्रैकेट में ओल्ड, $286। नेक्स्ट सारे आइटम्स को एडजस्टमेंट नहीं है, लिखते जाओ। 2 लेक्चर्स ब्रैकेट में पी, 2 लेक्चर्स ब्रैकेट में पी, 1650। नेक्स्ट बाय एंट्रेंस फीस। ओके, तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस को एक एडजस्टमेंट है ना सेकेंड नंबर की, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। तो एंट्रेंस फीस का एडजस्टमेंट पढ़ो, सेकेंड नंबर की क्या है, 1/4 of entrance fees has been capitalized by transfer to general fund। तो हमें एंट्रेंस फीस जो रिसीव हुई है वो कितनी है, 2145 प्लस ये भी कंसिडर करना है 715। तो 2 एंट्रेंस फीस 2145, ये कहाँ पे था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2145 एंड बैलेंस शीट में है 715। करेक्ट, 715। तो टोटल 2860। ओके, उसके बाद देखो क्या है, मिसलेनियस इनकम, डायरेक्टली लिख दो, टू मिसलेनियस इनकम 440। यस, तो यहाँ तक हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सारे आइटम्स कवर हो गए। नाउ गो टू बैलेंस शीट। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इफेक्ट दिया है। प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस है, इसमें इंटरेस्ट इनकम 1100। ओके, सो ये इंटरेस्ट इनकम जो है वो इनकम साइड को नहीं आया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें किसके ऊपर मिला है, जो प्राइस फंड के लिए अमाउंट थी, वो प्राइस फंड की अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका, एंड उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम कमाते हैं वो अगेन प्राइस फंड में ही ऐड होता है। तो ये यहाँ पे आया है। तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो रिसीट हुआ है ना, तो रिसीट साइड को हमें दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना है, करेक्ट, 1100। यस, उसके बाद प्राइसेस भी दिए हैं हमने ड्यूरिंग द ईयर, प्राइसेस गिवन कितने हैं, 2200। तो इसका भी क्या होगा, पेमेंट साइड को एंट्री होगी। करेक्ट, बाय प्राइसेस गिवन कितने के दिए हैं, 2200। करेक्ट, उसके बाद क्या है, जनरल फंड में ओपनिंग बैलेंस था, डेफिसिट लेस कर दिया, एंट्रेंस फीस हमने ऑलरेडी रिसीट साइड में ये लिखी थी। अभी फर्नीचर को 5th नंबर की एडजस्टमेंट पढ़ो। फर्नीचर का क्या है, वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो फर्नीचर कितना है, 9900 है। करेक्ट, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है 1100 का। तो एक्चुअल परचेज प्राइस क्या रहेगी फर्नीचर की, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेप्रिसिएशन लेस करके आया होगा। बैलेंस शीट में जो हम फर्नीचर दिखाते हैं अमाउंट, इट इज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो हमें वो डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा, सो दैट वी विल गेट द एक्चुअल पेमेंट वी हैव मेड फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, बाय फर्नीचर कहाँ पे लिख रहे हो आप, पेमेंट साइड को। यस, करें। तो 9900, दिस अमाउंट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो एड बैक करो डेप्रिसिएशन 1100। तो 11,000 इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ फर्नीचर। ओके, सो वी हैव पेड 11,000 फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर। करें, उसके बाद ग्राउंड एंड बिल्डिंग प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इसको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है।
देन कैश इन हैंड, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन इज 2530। ओके, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखा हुआ है। ओके, तो एक बार चेक करते हैं सारे एडजस्टमेंट हुए ना, फर्स्ट सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ इज डन एंड फिफ्थ इज ऑल्सो डन। यस, तो हम अभी हम करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज। तो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? 41,000। यस, credit side is bigger, so take the total and balance भी निकालो, तो हमें अभी मिल जाएगा ओपनिंग बैलेंस। $16,126 is the closing balance of, is the opening balance of receipt and payment account. Okay. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये था नवंबर 19 सजेस्टेड आंसर का क्वेश्चन 4B। ओके, तो ये हमने सॉल्व किया है एंड हमें आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो टैली हो गया है। तो आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेम टॉपिक। So thank you very much for watching this video. Share with your friends जो CA फाउंडेशन दे रहे हैं। ओके, एंड कुछ भी डाउट्स है रिलेटेड टू अकाउंट्स, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।